आज का अपना टॉपिक रहेगा सर्कल चैप्टर, और सर्कल चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हमारे पास, प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल। हमने प्रूव करना है एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम किसी भी सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं तो जो ये टेंजेंट्स हैं इनकी लेंथ हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। ये हमने यहाँ से प्रूव करना है। ओके, तो हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं लेट द एक्सटर्नल पॉइंट बीपी, और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो है हमारे पास ए एंड बी। तो हमने यहाँ से प्रूव क्या करना है, पी ए एंड पी बी इक्वल होंगे। सबसे पहले सेंटर से ए एंड बी को हम कर देते हैं यहाँ पे ज्वाइन। सर्कल का सेंटर हम यहाँ पे मान लेते हैं ओ रहेगा। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट वी ज्वाइन पी एंड ओ and we know that radius is perpendicular to tangent at point of contact। किसी भी सर्कल का जो रेडियस है वो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। ओके, तो इसके लिए जो हमने यहाँ पे प्रूव करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ एंड बी ओ ये दोनों इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। सेकेंड थिंग, पी ओ इक्वल रहेगा पी ओ के, ये हमारे पास कॉमन साइड है। ठीक है, साइड कॉमन टू बोथ द ट्रायंगल, पी ओ दोनों में कॉमन हो गया। थर्ड क्या रहेगा अपने पास, यहां से एंगल पी ए ओ इक्वल रहेगा एंगल पी बी ओ। दोनों एंगल हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहां से बोल सकते हैं, देखो एक हमारे पास ये साइड होगी, दोनों के रेडियस इक्वल हो गए एंड 90 डिग्री एंगल। तो यहां से क्राइटेरियन फॉलो करेगा आरएचएस। बाय आरएचएस रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी बी ओ के, और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो पी ए इक्वल्स पी बी बाय सीपीसीटी, हैंस प्रूव्ड। तो किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे अगर हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, ये टेंजेंट्स की लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास, वी आर गिवन ए डायग्राम, एक फिगर गिवन है, एबीसी ट्राइंगल है, इन विच एंगल बी 90 डिग्री, बी एंगल हमें 90 डिग्री गिवन है, बीसी साइड हमें गिवन है 48 सेंटीमीटर, और ए बी गिवन है हमें यहां से 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल के बिटवीन हमें गिवन क्या है, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है और रेडियस यहाँ पे आर है। हमने इसका रेडियस फाइंड करना है, तो चलिए फाइंड कर लेते हैं। हमें पता है, यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं हम। जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इनको चूज कर लेते हैं पी क्यू एंड आर। तो यहां से लेट कर लिया हमने, लेट पी बी एक्स है हमारे पास। अगर पी बी हमारे पास एक्स है तो आर बी हमारे पास क्या होगा, एक्स। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, तो ये हमारे पास आर बी और पी बी दोनों इक्वल आ जाएंगे। टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल। ओके, तो इसके बाद देखो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी पे हम पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। हमारे पास क्या रहेगा, ए सी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर्ड प्लस बी सी स्क्वायर्ड। तो ए सी स्क्वायर्ड किसके इक्वल आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर्ड 14 स्क्वायर प्लस बी सी 48 स्क्वायर। 14 स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, 196, और 48 स्क्वायर हमारे पास क्या रहेगा, ये आएगा 2304, और ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 2500। अगर ए सी स्क्वायर हमारे पास 2500 है तो यहां से ए सी लेंथ कितनी आएगी, 50 मीटर। सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर, तो ए सी हमारे पास टोटल आ गया 50 सेंटीमीटर। ठीक है,
अब हमने पी बी यहाँ पे लेट किया है एक्स। अगर हमारे पास पी बी एक्स है तो हमारे पास जो बी आर है वो भी क्या रहेगा, एक्स। टोटल लेंथ बी सी जो है हमारे पास 48 है, तो आर सी किसके इक्वल होगा, आर सी एंड सी क्यू ये दोनों किसके इक्वल होंगे हमारे पास, 48 माइनस एक्स के। ठीक है, तो आर सी आ गया 48 माइनस एक्स और सी क्यू ये भी 48 माइनस एक्स। रीजन सेम रहेगा, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ठीक है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। इसके बाद देखो टोटल हमारे पास जो ए क्यू लेंथ अब बचेगी वो कितनी रहेगी, लेंथ ए क्यू हम यहां से फाइंड कर लेते हैं। लेंथ ए क्यू क्या बचेगी अपने पास, टोटल ए सी डिस्टेंस है हमारे पास, डिस्टेंस ए सी 50 हमने फाइंड किया था यहां से, ए सी डिस्टेंस 50 है ना, तो यहां से ए क्यू किसके इक्वल आएगा, ए क्यू हमारे पास आ गया 50 माइनस 48 माइनस एक्स। ठीक है, दैट इज 50 माइनस 48 प्लस एक्स, ये आ गया हमारे पास 2 प्लस एक्स। तो क्यू प्लस ए आ गया 2 प्लस एक्स, और ए बी टोटल कितना था अपने पास, टोटल ए बी 14 है, तो ए पी कितना आएगा, ए पी आ गया 14 माइनस एक्स के इक्वल। अब ए क्यू और ए पी इक्वल होंगे, अगर ए क्यू और ए पी इक्वल हैं तो इनको हम इक्वेट कर लेते हैं, ए पी एंड ए क्यू आर इक्वल। रीजन हम सभी को पता ही है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। ए पी है हमारे पास 14 माइनस एक्स और ए क्यू है 2 प्लस एक्स, तो एक्स को शिफ्ट कर दिया पॉजिटिव हो गया और 2 को शिफ्ट करेंगे नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, 14 माइनस 2 12, एक्स प्लस एक्स 2x, तो यहां से हमारे पास x आ गया 6। और x क्या है हमारे पास, देखो ये राइट एंगल है हमारे पास, ये हमारे पास राइट एंगल है। ठीक है, तो ये भी हमारे पास राइट एंगल है, दैट मीन्स ओ आर बी पी इज ए स्क्वायर, ओ आर बी पी इज ए स्क्वायर। अगर ये स्क्वायर है तो बी पी और ओ आर इक्वल है, दैट इक्वल्स रेडियस, और x के ही इक्वल होगा, x कितना है 6, तो रेडियस कितना आएगा, यहां से हमारे पास 6 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा। ओके, तो आई होप ये अच्छे से क्लियर होगा आप सभी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं ऐसे क्वेश्चंस के, तो अच्छे तरीके से आपको ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रूव करना है रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल आर परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस और टेंजेंट क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो फॉर दैट रेडियस एंड टेंजेंट ऑफ सर्कल आर परपेंडिकुलर थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने प्रूव करना है, ये हमारे पास सेंटर हो गया O और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हमने यहां से यूज कर लिया, लेट P बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ए बी द टेंजेंट। हमने प्रूव करना है ओ पी परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो इसके लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे एक थ्योरम यूज कर लेते हैं। थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट, ये आप सभी को पता ही होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स चूज कर लेते हैं, क्यू आर एस, ये हमने पॉइंट्स चूज कर लिए। इन सभी को हम सेंटर से ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन विद सेंटर ओ, आर से ज्वाइन कर देंगे, क्यू से ज्वाइन कर देंगे। तो यहां से देखो हमारे पास क्या है, ओ एस ग्रेटर देन ओ पी, ओ एस ओ पी से ग्रेटर है, ओ आर इज ग्रेटर देन ओ पी, ओ क्यू इज ऑल्सो ग्रेटर देन ओ पी। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, एवरी पॉइंट ऑन लाइन ए बी इज डिस्टेंस, यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ एवरी पॉइंट lying on AB is always greater than, greater रहेगा
ग्रेटर देन डिस्टेंस OP, ठीक है, फ्रॉम सेंटर, मतलब P से तो ये ग्रेटर ही रहेगा। कोई भी पॉइंट आप इस पे चूज करें, वट एवर द पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर हम इस पे चूज करेंगे तो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है वो OP से हमेशा ग्रेटर रहेगा। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP क्या है हमारे पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ऑफ AB फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज O। अगर OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट। ओके, तो हम यहां से लिख देंगे सो OP मस्ट बी परपेंडिकुलर टू AB। और अगर OP AB के परपेंडिकुलर है, यही हमने प्रूव करना है, रेडियस और टेंजेंट सर्कल पे परपेंडिकुलर होंगे, कहां पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। P क्या है हमारे पास, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ फाइंड करनी है हमने ट्राइंगल OPT की। अगर ट्राइंगल OPT की हमने लेंथ फाइंड करनी है तो लेंथ फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल बी डूइंग, हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, T पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है यहाँ पे, और एंगल T यहाँ पे हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। तो वी कैन इजीली यूज पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस अप्लाई कर लेंगे इसमें इन ट्राइंगल OPT। ट्राइंगल OPT में तो k+1 ये रहेगा हमारे पास हाइपोटेनस, बाकी k-1 एंड k-3 ये हमारे पास अदर टू साइड्स रहेंगी। तो ट्राइंगल OPT में अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करें, इफ वी यूज पाइथागोरस थ्योरम, हमारे पास क्या रहेगा, OP स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर। OP स्क्वायर दैट इज k+1 स्क्वायर किसके इक्वल होगा, PT है हमारे पास k-3, तो k-3 स्क्वायर प्लस TO स्क्वायर, TO है हमारे पास k-1 स्क्वायर। तो स्क्वायर ओपन कर देंगे, k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, a प्लस बी स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे a माइनस बी आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सेम यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो k स्क्वायर को हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं यहाँ से, और 1 को यहाँ से हम डायरेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं। हमारे पास क्या रहेगा, 2k इज इक्वल टू -6k -2k -8k, और प्लस में रहेगा अपने पास 9, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यूज रह गई अभी, और एक हमारे पास यहाँ पे k स्क्वायर भी बाकी है। तो सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास क्या रहेगा, k स्क्वायर -8k प्लस 9 इज इक्वल टू 2k। 2k को शिफ्ट करेंगे, नेगेटिव जाएगा, तो इक्वेशन आएगी k स्क्वायर माइनस 8k माइनस 2k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आएगी k स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर k की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, अप्लाइंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो अगर हम इसकी मिडिल टर्म स्प्लिट करें, यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, k स्क्वायर -10, k को हम लिख सकते हैं -9k -k प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म से k कॉमन, k-9, -1 कॉमन निकाल लेंगे तो k-9 इज इक्वल टू 0। वी हैव k-9 एज कॉमन फैक्टर और k-1 सेकेंड फैक्टर आ गया, तो k की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज क्या हैं, 1 एंड 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो हमारे पास ट्राइंगल की जो साइड्स हैं वो क्या हो सकती हैं, अगर हम k को पुट करें पहले व्हेन k इक्वल्स 1, अगर k की वैल्यू 1 है तो हमारे पास TO जो साइड है, साइड TO कितनी होगी, दैट इज 1 माइनस 1 0, मतलब रेडियस 0 हो गया, ये पॉइंट सर्कल हो गया जो कि हमें रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, सुटेबल रिजल्ट हमें यहाँ से नहीं मिलेगा। तो k इज इक्वल टू 1 इज नॉट पॉसिबल। अब हम सेकंड वैल्यू इसकी सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, k को हम सेकंड वैल्यू पुट करेंगे 9, तो व्हेन k इज 9, k को 9 पुट करेंगे तो PO हमारे पास आ गया 10, TO हमारे पास आ गया 8,
और पी टी हमारे पास आएगा 9 माइनस 3 6 विच इज द पाइथागोरियन ट्रिपलेट एंड सेटिस्फाइज द कंडीशंस। तो दीज आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल ओपीटी। ओके, काफी इजी सम था, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो काफी अच्छे से इस पे आपको वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द लेंथ एपी। हमने एपी यहां से फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेंटर को ज्वाइन कर देते हैं टेंजेंट्स के पॉइंट, जहां पे टेंजेंट्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एंड वी नो दैट परपेंडिकुलर टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड। हम इस पॉइंट को मान लेते हैं एम। अगर टोटल ए बी 8 है तो ए एम रहेगा हमारे पास 4। ठीक है, तो हमें अभी गिवन क्या है, ओ ए रेडियस ऑफ सर्कल है, दैट इज 5। ए एम हमारे पास आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि बाइसेक्ट करेगा इसको। तो बाय पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम से हम यहां से ओ एम इजिली फाइंड कर ले सकते हैं। ओ एम क्या आएगा, इन द रूट 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 16, और ये हमारे पास आ गया रूट 9। तो ओ एम आ गया हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ओ एम है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास इजीली रिजल्ट आ गया। अब ओ एम 3 है और ए बी टोटल है हमारे पास 8। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पे अभी वर्क कर लेते हैं। हमने फाइंड करना है यहाँ से लेंथ एपी फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्राइंगल्स चूज कर लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल पी ए पी एम, ये दो ट्राइंगल हम चूज कर लेते हैं। ट्राइंगल ए ओ एम एंड ट्राइंगल ए पी एम। देखो ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री है, तो यहां से एंगल 1 + 2, एक बार इस रिजल्ट को स्पेसिफाई कर लेते हैं। एंगल ओ ए एम प्लस एंगल एम ए पी, ये हमें सम देगा 90 डिग्री, क्योंकि 1 और 2 दोनों का सम 90 है। ठीक है, और एंगल ओ ए एम प्लस एंगल ए ओ एम, ये भी हमें 90 डिग्री देगा, क्योंकि हमें यहां से एंगल ए एम ओ ये हमें 90 है, हमारे पास 90 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये इसका। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एंगल एम ए पी इक्वल है एंगल ए ओ एम के। ठीक है, इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। तो ट्राइंगल ए ओ एम और ट्राइंगल ए पी एम में एक तो हमारे पास एंगल सेम आ गया। ठीक है, एंगल ए एम ओ इक्वल है एंगल पी एम ए के, दोनों 90 डिग्री है, बोथ 90 डिग्री। सेकंड हमारे पास क्या है, एंगल ए ओ एम इक्वल है एंगल एम ए पी के। एंगल पी ए एम हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, ये हम अभी प्रूव करके हटे हैं, प्रूव्ड। तो यहां से हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो क्या होगी, दोनों ट्राइंगल होगी सिमिलर। तो बाय एंगल क्राइटेरियन देखो ट्राइंगल कौन कौन सी सिमिलर होगी, ट्राइंगल ए ओ एम सिमिलर होगी ए ओ एम, और ट्राइंगल पी ए एम के इक्वल। ठीक है, ए ओ एम एंड पी ए एम, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास होगी सिमिलर। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं दैट मस्ट बी इन द सेम रेशियो, इनकी रेशियो सेम होगी। ये हमारे पास फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, और सेकंड मेथड से हम इसको पाइथागोरस से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी जाएगा, उस मेथड पे भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब हमारे पास देखो ये क्या आ गया, अगर ये सिमिलर हैं तो साइड्स की रेशियो सेम रहेगी, ए ओ बाय पी ए इक्वल रहेगा हमारे पास ओ एम बाय ए एम। तो यहां से ए ओ हमारे पास रेडियस है 5, पी ए ये हम फाइंड कर रहे हैं। ओके, ओ एम है हमारे पास 3, और ए एम
AM है हमारे पास 4। तो अगर हम इसको यहां से सिंप्लीफाई करें, जस्ट सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपली यहां से अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहां से हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 3 टाइम्स PA इक्वल होगा 20, PA क्या आएगा 20/3, कैंसिल आउट कर सकते हैं इसको, 6.67 सेंटीमीटर। ओके, तो PA हमारे पास आ गया 6.67 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वाइट इजी था ये। लेकिन अगर आपने ये पाइथागोरस थ्योरम से करना है तो मैं यहाँ पे डायग्राम को एक बार थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहां से आप वर्क कैसे कर सकते हैं फिर, तो इसके लिए हम मान लेते हैं PM जो है वो हमारे पास x है, सेकंड मेथड कह लूंगा अगर हम चले, हमने ये मान लिया x है, तो AOM पे पाइथागोरस अप्लाई कर चुके हैं, PMA इस पे अगेन पाइथागोरस हम अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो PA² इक्वल आएगा हमारे पास किसके इक्वल, AM² दैट इज 16 प्लस x² के इक्वल। और एक हम कंप्लीट ट्राइंगल पे PAO पे, ये था ट्राइंगल PAM पे हम अप्लाई कर रहे हैं, ट्राइंगल PAO कंप्लीट ट्राइंगल पे अगर हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा OP² इज इक्वल टू OA² प्लस PA²। तो OP हमारे पास कंप्लीट 3 प्लस x होगा और OA हमारे पास 5 है, 5² 25 होगा, PA² हम यहाँ से फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ से PA² क्या आ गया 3 प्लस x कंप्लीट स्क्वायर माइनस 25। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन हम दोनों से फाइंड क्या कर रहे हैं, PA²। ठीक है, दोनों में PA² के लिए हम इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे और इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3 प्लस x² माइनस 25 इक्वल होगा 16 प्लस x² से। यहाँ से जो आइडेंटिटी है अप्लाई कर लेते हैं, A² प्लस B² प्लस 2AB माइनस है 25 इक्वल है 16 प्लस x² कैंसल आउट हो गया। ठीक है, और 9 माइनस 25 क्या आएगा हमारे पास -16, तो 6x आ गया हमारे पास, -16 इस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया ना, तो 32x आ गया 32/6। ओके, और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे अभी, तो यहां से हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो आएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ x, और वैल्यू ऑफ x को हम जो अबोव इक्वेशन थे इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, जो हमने PA² के लिए सोल्व की थी, इनमें से किसी भी एक में x² की वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू PA आ जाएगी। ओके, तो दोनों ही मेथड करेक्ट है, दोनों में से आप कोई भी एक मेथड चूज कर सकते हैं, बट जो फर्स्ट मेथड है ऑफ सिमिलैरिटी ये ज़्यादा बेटर रहेगा, क्वाइट सिंपल है, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं रहेगी इसमें। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हमें यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा है, तो काफ़ी अच्छे से आप लोगों को इस पे वर्क करना है। हमें यहाँ पे गिवन क्या है, एक डायग्राम है, यहाँ पे दो पैरेलल टेंजेंट्स हैं XY एंड X', सेंटर O है, अनदर टेंजेंट, एक अनदर टेंजेंट है हमारे पास AB। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है C, XY को इंटरसेक्ट कर रहा है A पे, X', Y' को ये इंटरसेक्ट कर रहा है B पे। हमने प्रूव करना है एंगल AOB 90 है, हमने प्रूव करना है ये जो एंगल है ना ये 90 है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, we'll use some construction, और कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, join O to C, बस ये सिंपल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, join O C, O को C पॉइंट से हम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो इन ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल यूज कर रहे हैं, ट्रायंगल APO एंड ट्रायंगल ACO। इन दोनों ट्रायंगल में देखो बच्चे, AP और AC ये इक्वल हो गए। ठीक है, AP और AC इक्वल हो गए, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, यहाँ पे राइट डाउन कर देते हैं, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स टू द सर्कल ये सेम होंगे। उसके बाद OA यहाँ पे कॉमन है,
ओ ए इक्वल्स ओ ए, कॉमन टू बोथ। थर्ड थिंग क्या है, ओ पी ओ सी के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि ये सेम ही सर्कल के रेडियस है ना, तो ओ पी और ओ सी हमारे पास इक्वल हो गए रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो अब यहां से हम लिख सकते हैं बाय क्राइटेरियन क्या फॉलो करेंगे, व्हाट क्राइटेरियन वी विल बी फॉलोइंग, साइड साइड साइड। साइड 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 क्राइटेरियन से ट्रायंगल ए पी ओ कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ए सी ओ के, और अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो हमारे पास एंगल ए ओ पी इक्वल होगा एंगल ए ओ सी। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इनको नाम दे देते हैं एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आएंगे, इसको इक्वेशन 1 नेम कर देते हैं। सिमिलरली यहां से हम क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल बी ओ क्यू कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल बी ओ सी के, क्यों होगा, क्योंकि ओ क्यू ओ सी के इक्वल है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओ बी कॉमन है, क्यू बी बी सी के इक्वल है, टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल, तो सेम ही क्राइटेरिया ये फॉलो करेगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, यहां से हम बोल सकते हैं एंगल बी क्यू ओ इक्वल होगा एंगल बी, सॉरी बी क्यू ओ नहीं रखेंगे, यहाँ पे हम रखेंगे एंगल बी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल बी ओ सी के, ठीक है। रीजन क्या रहेगा, दोनों में रीजन रहेगा बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और यहां से हम फिर लिख सकते हैं, इसको बोल देते हैं एंगल 3 और एंगल 4, तो इसको लिख सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, रीनेम कर देते हैं इसको इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास आ गई सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये सब हमारे पास आएगा, इन सभी का सम 180, क्योंकि पी क्यू क्या है हमारे पास डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है, तो इन सभी का सम आएगा 180। तो यूजिंग 1 एंड 2, फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे, तो जो 1 है वो 2 के इक्वल है, एंगल 1 इक्वल एंगल 2, तो लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, 4 हमारे पास एंगल 3 के इक्वल है, इनका सम भी 180 हो गया, तो 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये आएगा 180 डिग्री के इक्वल, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या रहेगा, ये आ गया 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 हमारे पास क्या है, व्हाट इज दिस एंगल, एंगल ए ओ बी, तो यहां से हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो काफी इंपॉर्टेंट सम है बच्चे, ये वही क्वेश्चन है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, तो इस पे आप लोग बहुत अच्छे से वर्क करें। ओके, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव करना है एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर। यहां पे हमने प्रूव क्या करना है, एक सर्कल है हमारे पास और इस पे जो टेंजेंट्स रहेंगे, वी आर गिवन टेंजेंट्स, तो जो ये टेंजेंट एक दूसरे के साथ एंगल सबटेंड करेंगे, ठीक है। हमने मान लिया एक्सटीरियर पॉइंट पी, पी एक्सटर्नल पॉइंट है, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिए ए एंड बी, और सेंटर हमने इसका मान लिया ओ। ए एंड ओ को ज्वाइन कर देते हैं, बी एंड ओ को ज्वाइन कर देते हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ये हम सभी को पता ही है। अब हमने प्रूव क्या करना है यहां से, टू प्रूव एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी, ये हमारे पास 180 आएगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल देंगे हमें, ये हमने यहां से प्रूव करना है, ठीक है। मतलब इन दोनों का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा सप्लीमेंट्री। ओके, बहुत ही इजी सा सम है।
तो वर्क करते हैं। देखो हमें पता है यहाँ पे जो ए पी बी ओ है वो क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल्स का सम हम सभी को पता है, दैट इज 360। तो एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ, इन सभी का सम होगा 360। लेकिन ए एंड बी ये क्या है, टेंजेंट्स हैं। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो रेडियस और टेंजेंट के ये एंगल हैं। तो एंगल ए 90 डिग्री, एंगल पी एंगल बी भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, और प्लस में है एंगल ओ इक्वल 360 डिग्री। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ क्या रहेगा हमारे पास, 90 प्लस 90 180, तो 360 माइनस 180 आ जाएगा। एंगल पी कंप्लीट क्या है, एंगल ए पी बी, और एंगल ओ को कंप्लीटली हम राइट डाउन कर सकते हैं एंगल ए ओ बी, ये क्या आ गया हमारे पास 180 डिग्री। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना है। एंगल ए पी बी एंगल ए ओ बी ये क्या रहेंगे, सप्लीमेंट्री रहेंगे। ठीक है, तो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल सप्लीमेंट्री है बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट सेंटर। यही हमने यहां से प्रूव करना था। ओके, तो इतने ही क्वेश्चन हैं हमारे पास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके ऊपर मेन आपका फोकस होना चाहिए टू गेट गुड ग्रेड्स इन योर बोर्ड एग्जाम्स। ओके, ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पे अगर आप न्यू हैं या चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर किस चैप्टर पे बनाएं, किस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हम लेके आएं, वो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।